तो बच्चों कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम संस्कृत का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको हर एक साल पूछे जाते हैं। ऐसे ही 5 सेट आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजित सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिए। ऐसा ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिलता रहे। जो चलिए बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर देते हैं। तो चलिए अब हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो आपसे जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न 1 में हमने लिखा है, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। टॉपिक्स क्या है, संस्कृत में हमें लिखना पड़ता है, ठीक है, आवेदन। तो वही हमने देखिए लिखा है, उसका उत्तर करके हमने लिखा है, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय JNKT इंटर विद्यालय खगड़िया सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम पिता सर्वकारे एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, तस्य मासिक आय अतीव न्यूनता अस्ति, येन परिवारस्य निर्वाहः कठिनेन भवति। मम परिवारे माता पिता 2 भ्रातरौ एका च भगिनी इति 5 सदस्या सन्ति। मम वार्षिक परीक्षा फरवरी मासे निर्धारिता, अतः अहम भवन्तं निदयामि यत् मम परिशुल्का शिक्षमाप्युतु। भवदीय शिष्य मुकेश, कक्षा 10वीं। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट पे जो है आपको जो है आंसर देना होगा, वो भी संस्कृत में देना होगा। इसीलिए इस जो ये हमने जो बताया है इसको आपको क्या करना है, तो इसको जो है अच्छे से पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रधानाध्यापक को कहेगा संस्कृत में आपने जो है आवेदन देना है। उसका टॉपिक्स जो है ना तो उसका टॉपिक्स हो सके चेंज हो, लेकिन यही फॉर्मेट पे जो है आपको इस पे इसका जो है आंसर देना। जैसे टॉपिक दिया है परीक्षा शुल्क माफ करने में, तो यहाँ का टॉपिक और कुछ होगा, लेकिन प्रधानाध्यापक पे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जो है इसमें कहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, सिर्फ चेंज करके उसी को लिख देना। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न 2 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में जो है एक जो है आपको प्रधानाध्यापक पे पूछा जा सकता है, और नहीं तो कहेगा पिता के पास पत्र लिखे आप कहीं जा रहे हैं, नहीं तो भाई के पास पत्र लिखे, पिता के पास पत्र लिखे, दोस्त के पास पत्र लिखे, जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने जो है क्या करना है, इसी फॉर्मेट पे लिखना है। देखिए यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते। तो लिखा है, पटना के दार्शनिक स्थलों का वर्णन करते हुए अपने दोस्त को एक पत्र संस्कृत में लिखे। कहीं पे पटना के बारे में बताना है कि हम यहाँ पे ये है वो है, ठीक है, उसको बता के वो भी जो है हमें किस भाषा में लिखना है, तो संस्कृत की भाषा में जो हमने लिखना है। ठीक है, तो हम उत्तर करके लिखे हैं, प्रिय मित्र सुनील सप्रेम अभिवादे। इस साइड हम लिखेंगे परीक्षा भवंत लिखे हैं, कब है संस्कृत का परीक्षा, तो 19/2/2025। ठीक है, तो हम लिखे हैं, कुशलो प्रांत संप्रति अहम पाटलिपुत्रे निवसामि, अत्र वातावरणम स्वच्छम पवित्रम च अस्ति, पाटलिपुत्रम गांधी मैदानम खुदावक्ष पुस्तकालया गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थानम च वर्तते, अत्र भ्रमणे मनम शांतम प्रत्यंति आशा वर्तते, त्वमपि कुशलम असि भवस्तुआ मोहन JNKT इंटर विद्यालय खगड़िया। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको 2 क्वेश्चन इस 2 टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो हमने जो है अभी जो है पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, आदर्श छात्र पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे। संस्कृत में लिखना है, अनुच्छेद के बारे में कह रहा है। ठीक है, मतलब आदर्श छात्र का क्या काम है, कैसे रहते हैं, उसके बारे में हम उसमें जो है पढ़ेंगे। तो हमने लिखा है, आदर्श छात्रा नाम अनुकरणीय भवति, स ही गुरु भक्ता भवति, तस्मै अध्ययनम तपः
भवति, स सदाचारी भवति, स हि मातृदेवा पितृदेवस्य च भवति, स हि मधुरभाषी भवति, स कदापि और सत्यम न वदति। ठीक है, इस तरह से जो आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक्स पे ऐसे ही और अनुच्छेद जो है और टॉपिक्स का अनुच्छेद जो है हम अगले के सेट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। और देखिए ये जो है हमने क्वेश्चन जो यहाँ पे लिख रखा है, ये आपके लिए जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक, हमने जो है वही चैप्टर से जो है अलग अलग करके हम आपके लिए जो है क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए अब हम बिना वक्त गवाए क्वेश्चन 4 को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन क में हमने लिखा है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे संस्कार संस्कृत का उपकरण है, संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है, संस्कार के बिना मनुष्य पशु तुल्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ख का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ख में दिया हुआ है सात्विक दान क्या है। ठीक है, हमने इसका आंसर दिया हुआ है समय स्थान के अनुसार योग्य पात्र को दिया गया दान सात्विक दान है या श्रद्धा पूर्वक एवं निस्वार्थ भावना से दिया जाता है। सात्विक ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए गौ में जो है हमने आंसर क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर पढ़ेंगे। तो शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों। तो इसका हम आंसर पढ़ेंगे। तो हमने जो है इसका आंसर दिया है शक्र ने कर्ण से देह रक्षा के लिए अंग के साथ शरीर स्थित कवच कुंडल की मांग की। या कवच कुंडल हजारों देवताओं और दानवों के द्वारा भी अभेद है। ऐसे प्रभावशाली बड़ी शिक्षा को शक्र ने कर्ण से अर्जुन को महाभारत युद्ध में विजय के लिए मांगी थी। ठीक है, तो आप ऐसे जानते ही होंगे। ठीक है, तो कर्ण का जो चैप्टर दिया हुआ है कर्ण से रिलेटिव आपने जो उसमें पढ़ा ही होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन घ को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन घ में हमें दिया हुआ भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। तो चलिए अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर लिखा है हमने भारत भूमि पुत्र वत्सला है, यहाँ की नदियां पवित्र है, यहाँ विभिन्न धर्म जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमयी है, यहाँ गंगा यमुना की मिश्रित संस्कृति है, अनेकता में एकता इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे। ये आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए हर एक साल जो है पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो उसके बाद देखिए व्याघ्रपथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है, उसके बाद कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं बिना वक्त गवाए जो हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं ऊपर वाले का। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका आंसर को पढ़ते हैं। कलशशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है, इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचाल कितनी बातें करोगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 में जो है देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है व्याघ्र पथिक कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है यह कथा नारायण पंडित रचित हितोपदेश ग्रंथ से मित्रलाभ खंड से ली गई है। इस गाथा में लोभाविष्टि व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राणों और सम्मान से वंचित
हो जाते हैं। इस तरह से यह शिक्षा मिलती है कि सोच समझकर ही काम करना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करे। तो चलिए अब हम इसको पहले क्या करते हैं, ऊपर करके उसके बाद इसका अब हम इसका जो है ऊपर कर देते हैं। तो दिया हुआ है यह पाठ्य संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूप से संकलित है। कर्ण महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। जब इंद्र छल से ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे इसे मांगा तो कर्ण ने बिना संकोच इसे दान कर दिया, यह जानते हुए कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित हो सकती है। इस तरह के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीष सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।